नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज यूएनआई। मैं हूं आनंद गोस्वामी। शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला और दिखाते हैं आपको देश भर की तमाम खबरें। बेतिया जिला निर्वाचन पदाधिकारी शह जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत एक कैंडल मार्च निकाला गया, जहां मतदाताओं से अपने मत का 100% उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। शासन पश्चिमी चंपारण के द्वारा दोनों लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को 25 तारीख को मत देने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी के कड़ी में ये भी आज का कार्यक्रम है और हम लोगों का 100% प्रयास है कि हमारे जिला के जो भी मतदाता हैं 25 तारीख को बिल्कुल मत का प्रयोग करें। इसको गंभीरता से लें, उनकी संवेदनशीलता के लिए, उनकी जागरूकता के लिए इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि मतदाता जो है अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो। अब चुनाव का समय बहुत निकट आ गया है, इसलिए हम सभी का दायित्व है, कर्तव्य बनता है कि अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी इस वक्त ध्यान आकृष्ट करें और मत का प्रतिशत को बढ़ाने के लिए हम लोग सार्थक प्रयास करें। बहुत सारी शुभकामनाएं और हमारे जिला के तमाम जो मतदाता हैं उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि निश्चित रूप से 25 तारीख को अपने मत का प्रयोग करें। धन्यवाद। सीतामढ़ी से एक बड़ा सड़क हादसा होने की खबर आ रही है, जिसमें एक मासूम बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही अन्य 6 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। भाजपा प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने पटना ग्रामीण इलाके में एक रोड शो किया, जहां समर्थकों की भीड़ को अगर सैलाब कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। 45 किलोमीटर के इस रोड शो के दौरान रास्ते के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज बेतिया में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा, लोकसभा चुनाव में भाजपा को जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है और इस बार 40 में से 40 सीट एनडीए जीत रही है। आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर संजय जायसवाल जी, आदरणीय रूपक श्रीवास्तव जी जिला अध्यक्ष बेतिया, आदरणीय ब्रजेश जी जो एनडीए के साथी हैं, जेडीयू के साथी हैं, धनरंजन जी, आदरणीय दिलीप वर्मा जी माननीय पूर्व विधायक। आज ये स्पष्ट दिख रहा है अभी तक के 5 फेज के चुनाव के बाद कि हम 40 में से लगभग 40 सीट जीतने की स्थिति में आ गए। पिछली बार 1 सीट हमसे छूट गया था और इस बार जनता का जो प्यार स्नेह मिल रहा है आदरणीय मोदी जी को, वो स्पष्ट तौर पर दिखता है कि मोदी और नीतीश कुमार जी को 40 की 40 सीट बिहार की जनता देने जा रही है। और चंपारण की धरती पर हम लोग आग्रह करने आए, निवेदन करने आए कि पिछली बार जो मार्जिन कम रहा था उसको और बड़े मार्जिन से डॉक्टर संजय जायसवाल जी को, सुनील कुमार जी को वाल्मीकि नगर में और पूर्वी चंपारण में आदरणीय राधा मोहन सिंह जी को चुनाव जिताने का काम कीजिए। साथ ही साथ श्रीमती लवली आनंद जी को भी आज देश के प्रधानमंत्री जी ने सभी को चारों सीट पर बड़ी संख्या में वोट करके जिताने के साथ इस देश में मजबूत सरकार बनाने का निर्णय लें, इसके लिए आग्रह करने आया। और बिहार के विकास के लिए लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं। आप समझिए कि 2,78,000 करोड़ का बजट है और उसमें से लगभग 2 लाख करोड़ से अधिक राशि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं और उसमें से 95% पिछले साल के बजट का 2,61,000 करोड़ में से उसमें से 2,46,000 करोड़ रुपया राज्य की सरकार ने खर्चा किया। इसलिए बिहार की समृद्धि के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए और इस चंपारण के विकास के ये कैसे मुख्य धारा में आए, इस एक्सप्रेसवे की चर्चा लगातार आ रही है और हम लोगों ने इसका प्रयास करके डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने इसकी शुरुआत कराया और ये पूरा इलाका समृद्धि की ओर जाएगा। जैसे ही एक्सप्रेसवे का पूरी तरह काम शुरू हो जाए, गोरखपुर से लेकर सिलीगुड़ी और पटना से आपको बेतिया की जो सड़क है उसको 4 लेन और साथ साथ एक्सप्रेसवे जो रक्सौल से चलकर हल्दिया जाने वाला,
ये सारे चीजों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसलिए इस पूरे चंपारण के विकास के लिए हम चंपारण के लोगों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि बिहार और देश की समृद्धि के लिए एक एक वोट भाजपा और जेडीयू के प्रत्याशी को देने का काम करेंगे। धन्यवाद। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रियों का पानी से बुरा हाल। स्थिति इतनी बदतर होती गई कि यात्रियों को ट्रेन में छतरी खोलकर बैठना पड़ा। दरअसल ये पानी एसी खराब होने की वजह से टपक रहा था। यात्रियों में इस बात से काफी नाराजगी देखी गई। सिलीगुड़ी से हावड़ा जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की ये वाकया है। हम लोग को हेल्प करना चाहते थे, मेमो नंबर चाहते थे, मगर ये जो सर है देखिए उसके साथ हम लोग सभी ने वीडियो कॉल किए हैं, कोई हेल्प नहीं कर रहा है। चारों तरफ पानी बरस रहा है, देखिए यहाँ पे बरस रहा है, उसका बच्चे है बरस रहा है। জায়গা থেকে জল পড়ছে, এনারা খাচ্ছেন, খাবার মধ্যে জল পড়ে যাচ্ছে। कहीं पे डर लग रहा है? हाँ? डर लग रहा है? डर नहीं बरस रहा है पानी बरस रहा है। ये बोलो क्या? कब से कहाँ से? 3 बजे से वहाँ तो हो रहा था, अभी इस तरफ आ गया। आपका नाम परमिता धारा। जलपाईगुड़ी से एक मर्मांतिक घटना सामने आई है। एक युगल प्रेमी और प्रेमिका ने चाय बगान के समीप एक जंगल के पास एक ब्रिज के ऊपर लटक कर फांसी लगा दी। परिजनों के हिसाब से अब ये दोनों नाबालिग थे और यह भी तय था कि उम्र होगी तो शादी भी कर दी जाएगी। बावजूद इसके इन दोनों ने ऐसा क्यों किया, ये प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। ঘটনাটা কি মানে কালকে প্রাইভেটে গেছে, প্রাইভেটের থেকে ছেলে ফোন করে নিয়ে গেছে, নিয়ে আসছে এখানটায়। নিয়ে আসার পরে তো আমরা তো দিনে জানি না, রাত্রে খবর পাইছি মেয়ে বাড়িতে যায় না। তারপরে এইখান থেকে মানে ফোন গেছে নাকি, তাও বলছে। তারপরে এই আজকে সকালে খবর পাইলাম যে এরকম ঘটনা, মারা গেছে। मुंगेर में एक युवक को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इलाज चल रहा है। गोली कमर की तरफ से लगी थी और पेट की तरफ से निकल गई। हम कुछ हमें कल सुबह बताएंगे। अभी कुछ बताइएगा। बहुत दर्द हो रहा सर, बहुत पेन में सर। सॉरी सर। कौन मारा गोली? कुछ नहीं, अभी हम कुछ आइडिया नहीं है। पेन में सर, बहुत पेन में सर। दिमाग चायनवान भी छीना था क्या? हाँ हटिए तो जरा सा। कहाँ पे घटना का संग ढका हुआ? हटिए ना जरा सा सर। इसको ट्रामाडोल दे। वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने पवन सिंह को भाजपा से निष्कासित किए जाने पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है ये सब दिखावा है, दरअसल भूपेंद्र कुशवाहा को ठिकाना लगाना ही भाजपा का मकसद है। अभी भी मोदी जी हम विपक्ष के ऊपर ही टारगेट कर रहे हैं। अब बताइए 27 सालों में 17 साल से एनडीए का सरकार है, 7 साल स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार रहा, 10 साल से मोदी जी का सरकार है। उनको अगर आरक्षण करना है तो करना चाहिए था। ये खाली बोलने की बात है। अभी उनको अपना हिसाब किताब देना चाहिए कि 10 साल में उन्होंने कहा, अभी मोदी जी बड़ा सीना तान करके 56 इंच का सीना लेकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मोदी का गारंटी है। अब बताइए ये गारंटी किनका था? जो विदेश से काला धन लाएंगे और सबके खाता में पैसा देंगे, ये गारंटी किसका था? हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, ये गारंटी किनका था? गरीब का पक्का मकान बना के देंगे, ये गारंटी किनका था? किसान को आय दुगुना करेंगे, ये गारंटी किनका था? तो ये अपने गारंटी जो इन्होंने वादा किया उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी भी विपक्ष को टार कर रहे हैं। हमने कहा ना 27 सालों में मैक्सिमम 17 साल आप सत्ता में हैं। आप देखना चाहिए, आपको करना चाहिए महिला का। हम लोग तो अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी बिहार में जाति आधारित गणना करा के और आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। ये काम आप भी कीजिए। हम कह रहे हैं ना, हम लोग जब सरकार में थे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारत सरकार में मोदी जी से जाके मिले थे और हम लोगों ने प्रस्ताव रखा कि पूरा देश में जाति आधारित गणना हो ताकि पता चलेगा किनका कितना संख्या, उस हिसाब से उनका संख्या मिलना चाहिए। ये मोदी जी झूठ बोलने वाला काम कर रहे हैं और सबका साथ सबका विकास जो है ना, ये बकवास वाला बात है।
झारखंड के बोकारो जिला के बेरमो अनुमंडल स्थित पेटावर थाना क्षेत्र के लुकैया NH23 पर HP पेट्रोल पंप के समीप दो पिकअप वैन आपस में टकरा गई। टक्कर इतना जोरदार था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। ये घटना रात के करीब 2 बजे की है और लोगों ने बताया कि बहुत ही जोरदार धमाका हुआ था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज पटना में संवाद माध्यम के समक्ष कुछ दिलचस्प बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा कुशवाहा जी को हराने की साजिश में है, वहीं चिराग पासवान को हाजीपुर से हारने की अग्रिम बधाई भी दे डाली। तो ये हमारा मुद्दा थोड़ी है, इससे हमको क्या लेना देना। तो भाजपा का मैटर है, उनका मैटर है, वो जाने। अब इस पे क्या टिप्पणी कर सकते। ये सब तो हमको तो जो लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं से भाजपा की साजिश है कुशवाहा जी को हराने की। हो सकता है इस वजह से भाजपा दिखावटी कार्रवाई कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर भाजपा के लोग जो है कुशवाहा जी को हराने के लिए कर रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि चौथे फेज तक 300 और जो 5वें 6ठे फेज तक 400 से ज्यादा सीट लेकर चिराग जी को आप लोग लोएस्ट पे जाएंगे। चिराग जी को सबसे पहले हार की मुबारकबाद। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आया, चिराग पासवान जी अच्छे मार्जिन से हार रहे चुनाव। कोई मैनेजमेंट नहीं, कुछ नहीं, उनके लोग ही नहीं थे, कहीं भी पोलिंग बूथ तक नहीं था और बहुत बढ़िया से चुनाव हार रहे हैं और भाजपा के लोग ही हरा रहे हैं और भी लोग हैं जो हरा रहे हैं। अरे कौन क्या बोला हम तो देखे नहीं है बयान, लेकिन प्रधानमंत्री जी जब भी पटना आ रहे हैं, रुक रहे हैं, तो आप जानते हैं कि रात के अंधेरे में कई कुछ खास लोगों को बुलाया जाता है और कुछ कुछ अच्छे से निर्देश दिए जाते हैं। हम लोगों को पता है किन लोगों को बुलाया जाता है शाम में, रात में, और क्या क्या निर्देश दिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री द्वारा। ये लोग डर चुके हैं कि नतीजा इनके खिलाफ आने वाला है बिहार से, और आजकल टेलीप्रॉम्प्टर में भी प्रधानमंत्री बोलते हैं तो लगता है कि एकदम थक चुके हैं, नाउम्मीद हो चुके हैं। तो देखते रहिए न्यूज़ UNI, बने रहिए हमारे साथ।